न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी टीम दूसरी बार मैच खेलने उतरी तो कप्तान बाबर आजम और कोचिंग स्टाफ के जहन में कई अहदाफ थे, जिनमें से सबसे अहम कनाडा के खिलाफ कामयाबी का हुसूल, और वो भी अच्छे मार्जिन के साथ, जबकि एक ऐसी परफॉर्मेंस भी जो किसी न किसी तरह अमेरिका और रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ शर्मसार शिकस्त का दाग साफ न सही लेकिन धुंधला जरूर कर दे। टॉस के मामले में पाक भारत मैच की तरह कनाडा के सामने भी पाकिस्तानी टीम खुशकिस्मत रही। बाबर आजम के चेहरे पर मुस्कुराहट उस वक्त भी मौजूद थी, लेकिन इस बार मुस्कुराहट पे शादाबी कम जबकि फिक्र ज्यादा नजर आ रही थी। पाकिस्तान के टॉप स्ट्राइक बॉलर शाहीन शाह अफरीदी अपने इब्तिदाई ओवर्स में वही गलती करते रहे जिसे हर मौके पर क्रिकेट पंडित और साबिक क्रिकेटर दोहराते रहते हैं। गुमान होता है कि शाहीन अफरीदी अब भी T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत के खिलाफ यादगार परफॉर्मेंस के खुमार से बाहर नहीं आ सके हैं, इसीलिए उनकी बॉलिंग लेंथ यॉर्कर ही रहती है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर कनाडा ने आयरलैंड के खिलाफ 137 रन की सूरत में बनाया। इसके अलावा यहाँ जितने भी मैचेस खेले गए वो तमाम ही बमुश्किल 100 का हिस्सा अबूर कर सके। शाहीन शाह अफरीदी को कनाडा के ओपनर एरन जॉनसन ने लगातार 2 चौके लगाए और यही बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए एक मुश्किल सवाल भी साबित हुआ। इस सूरत हाल में एक तजर्बेकार और समझदार बॉलर ही ये जान सकता था कि इन कंडीशंस में बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग ही कारगर साबित होगी, वरना आगे गिराई गई गेंद कामयाबी नहीं दिला सकते। मैन ऑफ द मैच मोहम्मद आमिर अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये बात जल्द ही भाप गए। उन्होंने अपने पहले ओवर में ही विकेट ली और साथ ही वो पाकिस्तान के बाकी मानदा फास्ट बॉलर्स को भी समझा गए कि यहाँ बॉलिंग कैसे करनी है। मगर ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ में मौजूद असिस्टेंट कोच अजहर महमूद और मैनेजर वहाब रियाज जो खुद साबिक फास्ट बॉलर हैं, वो क्यों ये बात अपने बॉलर्स को समझाने में कामयाब नहीं हो सके। एरन जॉनसन पाकिस्तान के गले की हड्डी बनते जा रहे थे, लेकिन पिच के बर्ताव ने उनका भी काम तमाम कर दिया, जिसमें कमाल नसीम शाह का भी रहा। शॉर्ट लेंथ में मामूली सी तब्दीली से वो गेंद जो एक बाउंसर बन सकती थी वो पिच के गैर मुतवक्के बाउंस की बदौलत ज्यादा हाइट पर ना जा सकी और गेंद ने विकेटें उखाड़ दी। अब बारी थी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की, जिसका पहला और अहम तरीन हदफ 107 रन जल्द से जल्द हासिल करना था। भारत के खिलाफ नाकामी का बोझ इफ्तिखार अहमद के कंधों पर पड़ा, इसीलिए वो प्लेइंग 11 में जगह बरकरार न रख सके। लेकिन उनकी जगह जिस बल्लेबाज को मौका मिला वो भी अपनी सलाहियतों से इंसाफ ना कर पाए। साइम अयूब को पाकिस्तान टीम का मुस्तकबिल करार दिया जाता रहा है, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि खुशकिस्मती बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती। उनकी नाकामी फिर सिस्टम को मौका देगी कि वो उन पुराने पुर्जों का सहारा लें जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को इस हाल तक पहुंचाया है। मोहम्मद रिजवान इस मर्तबा भी निस्फ सेंचुरी बना गए, बस फर्क सिर्फ इतना था कि इस मर्तबा वो मैच फिनिश करने में कामयाब हुए, जिसमें कप्तान बाबर आजम ने भी उनका साथ दिया। लेकिन कप्तान इस मर्तबा भी एक ही बार से दूसरी बार डसे गए और फिर उसी तरह पवेलियन लौटे जैसे भारत के खिलाफ आउट हुए थे। पाकिस्तान मैच तो 15 गेंदों कबल 7 विकेटों से जीत गया, मगर अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अगर बात सिर्फ पाकिस्तान की 2 कमजोर टीमों कनाडा और आयरलैंड से पता और अमेरिका की 2 मुसलसल शिकस्त तक महदूद होती तो ठीक था, लेकिन मामला अब अब्र का भी है, क्योंकि आयरलैंड और अमेरिका के मैच में 91% बारिश की पेशगोई हो चुकी है। मैच की मनसूखी से अमेरिका को 1 पॉइंट मिल जाएगा और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ईद अपनों में मनानी पड़ेगी। जबकि दूसरी जानिब टीम में ग्रुपिंग की खबरें इंतहाई उरूज पर है और शायद पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस भी इसी का शाखसाना है, जिस हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने चारसंदा में एक तकरीब के दौरान इशारा भी दिया कि जहां कौमी तशक्कुस को पंजाबी, पठान, बलोची और सिंधी से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तानी होने पर जोर देते नजर आए और इसी को जीत की जमानत भी करार दिया, मगर दूसरी जानिब मोहसिन नकवी को
हालात के साथ बदलते हुए देखना भी किसी अचंभे से कम नहीं। बैक वक्त मुल्क में कई अहम जिम्मेदारियां निभाने वाले मोहसिन रजा नकवी जब चेयरमैन पीसीबी तैनात हुए तो सिर्फ 1 से 2 माह कबल हटाए जाने वाले बाबर आजम को फिर कप्तानी की कमान थमा दी। कोचेस तब्दील कर दिए, सिलेक्शन कमेटी तहलील कर दी, मगर अब वो एक बार फिर कौमी क्रिकेट टीम में बड़ी सर्जरी की कहानी सुना रहे हैं। पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर्स के पास इस नागहानी ऑपरेशन से बचने का एक ही तरीका है कि वो आयरलैंड का मैच भी जीत जाएं और अब आवाम से दुआ करवाने के बजाय खुद बारगाहे इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाएं कि अल्लाह उन्हें आगे गढ़ा और पीछे खाई वाली कैफियत से आफियत दिला दे।